कभी सोचा है कि हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ये हवा, ये पानी, ये सब कुछ असल में बना किस चीज से है? तो आज हम केमिस्ट्री की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं और इसके सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्सों से कहानी शुरू करेंगे। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों और वैज्ञानिकों को हैरान किया है कि अगर हम किसी भी चीज को तोड़ते जाएं उसके सबसे छोटे हिस्से तक, तो आखिर में हमारे हाथ क्या लगेगा? उस बड़े सवाल का जवाब एक बहुत बहुत छोटी सी चीज से शुरू होता है, एटम यानी परमाणु। समझिए कि ये हमारे ब्रह्मांड का परम बिल्डिंग ब्लॉक है, बिल्कुल लेगो ब्रिक्स की तरह, जिससे हर चीज बनती है। तो एक परमाणु किसी भी तत्व का वो सबसे छोटा हिस्सा है जिसमें उस तत्व की सारी खूबियां होती हैं। और मजे की बात यह है कि इसका नाम ग्रीक शब्द एटमोस से आया है, जिसका मतलब ही होता है जिसे और तोड़ा ना जा सके, यानी अविभाज्य। पर रुकिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। इस अविभाज्य कण के अंदर भी एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। इसके सेंटर में, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, वहां प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स बाहर ऐसे चक्कर लगाते हैं जैसे सूरज के चारों ओर हमारे ग्रह। और पता है, ये कोई नया आइडिया नहीं है। सन 1808 में ही जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में ये बता दिया था कि ये छोटे छोटे कण ही हैं जो हर केमिकल रिएक्शन में असली खिलाड़ी होते हैं। तो ठीक है, हमारे पास परमाणु हैं, लेकिन ये ज्यादातर अकेले रहना पसंद नहीं करते। तो फिर क्या होता है? ये टीम बना लेते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। जब दो या दो से ज्यादा परमाणु केमिकल बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो वे एक मॉलिक्यूल यानी एक अणु बनाते हैं। ये अणु बहुत सिंपल भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी। अब यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, एक अणु यानी मॉलिक्यूल में एक जैसे परमाणु भी हो सकते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन गैस में O2। लेकिन एक यौगिक यानी कंपाउंड बनाने के लिए अलग अलग तरह के परमाणुओं का जुड़ना जरूरी है, जैसे पानी, जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों होते हैं, H2O। तो इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। सभी कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स नहीं होते। ये एक सिंपल सा नियम है जो हमेशा काम आता है। लेकिन सवाल यह है कि ये परमाणु आपस में चिपकते कैसे हैं? वो कौन सा गोंद है जो इन्हें एक साथ बांधे रखता है? खैर, इसका जवाब हमें दो तरह के खास केमिकल बॉन्ड्स में मिलता है। पहली तरह का बॉन्ड है आयोनिक बॉन्ड। ये पूरा का पूरा लेन देन का खेल है। मतलब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देता है और दूसरा उसे ले लेता है। बस इसी से वे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और दूसरा टाइप है कोवलेंट बॉन्ड। ये बॉन्ड शेयरिंग पे चलता है। यहां एटम इलेक्ट्रॉन देने लेने के बजाय उन्हें आपस में साझा करते हैं, बिल्कुल एक अच्छी टीम की तरह। तो सीधा साधा फर्क यह है कि आयोनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स का पूरा ट्रांसफर होता है एक से दूसरे के पास, और कोवैलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। आमतौर पर आयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच होता है, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल एटम्स के बीच होता है। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो कंपाउंड्स बनते हैं वो सिंपल मिक्सचर यानी मिश्रण से कैसे अलग होते हैं। तो देखिए, एक कंपाउंड में एटम्स मिलकर एक बिल्कुल नई चीज बना देते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज भी बिल्कुल नई होती हैं। लेकिन एक मिक्सचर में चीजें बस फिजिकली एक साथ रखी होती हैं, अपनी असली पहचान खोए बिना, जैसे हवा या नमक वाला पानी। ठीक है, तो हमने एटम्स, मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स को समझ लिया, पर यहां एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। ये कण इतने छोटे और इतने ज्यादा हैं कि कोई इन्हें गिने तो कैसे गिने? तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही जबरदस्त तरीका निकाला है। और यही सवाल हमें केमिस्ट्री के एक सबसे कमाल के और जरूरी टूल की तरफ ले जाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। जैसे हम 12 चीजों के लिए 1 दर्जन शब्द इस्तेमाल करते हैं, है ना? वैसे ही केमिस्ट्स एटम्स को गिनने के लिए 1 मोल शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह बस एक नाम है, एक बहुत 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 बड़ी संख्या के लिए। और ये है वो जादुई नंबर 6.022 × 10⁻23। इसे एवोगैड्रो नंबर भी कहते हैं। किसी भी चीज के 1 मोल में इतने ही कण होते हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे पूरा लिखने के लिए 6 के बाद 23 जीरो लगाने पड़ेंगे। और यहीं पर असली कमाल होता है। पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है, उतने ही ग्राम अगर हम उस एलिमेंट को ले लें तो हमारे पास ठीक 1 मोल होता है।
ये एटम्स की ना दिखने वाली दुनिया और हमारी रोजमर्रा की दुनिया के बीच एक पुल की तरह है। और पता है, इसे इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। किसी भी कंपाउंड के 1 मोल का वजन निकालने के लिए बस ये सिंपल से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को संक्षेप में देखें तो हमने एक अकेले परमाणु से शुरुआत की, फिर देखा कि वो कैसे जुड़कर मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स बनाते हैं, और फिर ये भी सीखा कि केमिस्ट्स मोल का इस्तेमाल करके खरबों खरबों परमाणुओं को कैसे गिनते हैं। तो हम एक न दिखने वाले परमाणु से लेकर एक ऐसी संख्या तक पहुंच गए जिसे सोच पाना भी मुश्किल है। यह सोचने पर मजबूर करता है कि इन बुनियादी बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ इंसान भविष्य में और क्या-क्या बना सकता है। इसकी संभावनाएं सच में अनंत हैं।